मौलाना भी उसी पेज पे आ गए हैं जिस पेज पे गवर्नमेंट तो लगता यूं है कि जो प्लान ए था गवर्नमेंट का वही ठीक होने जा रहा है। हमें इस दौरान डायरेक्टर नॉर्थ मोहम्मद आदिल भी ज्वाइन कर चुके हैं, उनकी तरफ भी जाते हैं और कुछ लेटेस्ट अपडेट्स लेते हैं। आदिल, आप मुझे सुन पा रहे हैं? क्या सिचुएशन है इस वक्त, कुछ एक्सप्लेन करें, आप तो ग्राउंड पे हैं। देखें, जो रात मुलाकात हुई थी बिलावल की और हुकूमत के दिगर वज़रा जिस मुलाकात में शामिल थे, उसमें मौलाना को जो है वो आखिरी ऑप्शन दी गई थी कि या तो आप जो मसवदा हम मिल बैठ के जो हमने तय किया है उसकी हमायत कर दें, या फिर हुकूमत अपने तरीके से अपना मसवदा जो है अप्रूव करेगी। उसके बाद जो है वो मौलाना को ये भी बता दिया गया था और उस मसवदे की कॉपी जो हुकूमत का मसवदा है वो मौलाना से शेयर किया गया था और वो उसके जो नकात थे वो मौलाना को बताए गए थे। उसमें बहुत सारे नकात ऐसे हैं जिसके ऊपर ऑलरेडी मौलाना के बहुत सारे तहफ़्फ़ुज़ात हैं। तहरीक इंसाफ को भी उसके ऊपर एतराज़ था। तो वो मसवदा सिर्फ उस सूरत में हुकूमत पेश करेगी अगर मौलाना जो है उसकी हमायत नहीं करते, और पीटीआई की तरफ से आखिरी मौका दिया गया पीटीआई को भी कि वो अपने बानी चेयरमैन से मुशावरत कर लें ताकि इसके बाद कोई अभाम ना रहे। तो तहरीक इंसाफ की तरफ से तो अभी तक वो लगता ऐसे है कि वो इस मोड में खड़ी है कि वो अपने बयानिए से इस तरह से शायद पीछे ना हटे, लेकिन मौलाना जो है वो तैयार हो गए हैं हुकूमत के साथ उनके मसवदे पे चलने के लिए। तो अभी सूरत हाल डेवलप हो रही है। आज तो हर सूरत में इस तरमीम ने पास होना है। अच्छा, ये बताएं कि बानी पीटीआई से मुलाकात हो गई है उनकी टीम की, जो आज उन्होंने दोबारा मिलना था, एक डिफरेंट टीम ने जाके मिलना था। जी, जो राब्ता जी उनकी मुशावरत हुई है, लेकिन अभी तक और इसके बाद जो है तहरीक इंसाफ का वफ़द जो है वो मौलाना के पास पहुंचा है, इस वक्त मौलाना के पास मौजूद है और उनको अपनी उन्होंने जो भी उनकी बातचीत थी वो उसके हवाले से उनको मौलाना को भी उन्होंने आगाह कर दिया है कि वो अगला क्या स्टेप होगा। उसके बाद मौलाना का जो है वो बिलावल भुट्टो से टेलीफोनिक रब्ता हुआ है और उन्होंने कहा है कि वो पार्लियामेंट आ रहे हैं। तो उनके जो सेनेटर्स हैं वो जो इस वक्त मौलाना के घर मौजूद थे वो पार्लियामेंट हाउस की तरफ चले गए हैं। आप देखते हैं कि थोड़ी देर में ये बाकी जो इसमें कन्फ्यूजन थी वो अब तकरीबन ख़त्म होने को है और ये मसवदा जो हतमी मसवदा होगा, अब चूंकि दो मसवदे थे, एक हुकूमत का अपना मसवदा था और एक मसवदा जो बाद में मुशावरत के साथ तय किया। हाँ, तो आपको अभी तक की ऑप्टिक्स से क्या लग रहा है? पीटीआई इज पार्ट ऑफ इट और नॉट? देखिए, मुझे नहीं लगता कि शायद पीटीआई जो है वो उनको ऑप्शन तो दी गई थी, लेकिन मुझे लगता है कि पीटीआई जो है अपने बयाने पे स्टैंड करेगी। वो कहना चाहते हैं, वो करना चाहते हैं कि जो भी होगा देखा जाएगा। उसके बाद तो मुझे लगता है कि मौलाना शायद अब हुकूमत की तरफ चले जाएंगे और ये तरमीम जो है जिसमें जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम सेनेट के अंदर आ रहा था तो सेनेट से बासानी हो जाएगी। कौमी असम्बली के लिए स्ट्रेटजी थोड़ी सी मुख्तलिफ है, उसमें 2-3 ऑप्शंस हैं। अब देखते हैं कि उसके लिए कौन सी ऑप्शन जो है वो अडॉप्ट की जाती है। जैसे अभी मुख्तलिफ मीडिया हाउसेस के ऊपर जो खबर चल रही है कि पीटीआई के 11 के करीब जो अरकान असम्बली हैं वो उनका किसी के साथ राब्ते में नहीं है, तो ये स्ट्रेटजी का हिस्सा है। तो ये स्ट्रेटजी का हिस्सा है। अगर ये तो कौमी असम्बली की स्ट्रेटजी का हिस्सा है और अगर जो तो वफाकी काबीना ने आईनी तरमीम के मुसव्वदे की मंजूरी दे दी है। अब हमें सिर्फ ये पता चलना बाकी है कि ये कौन सा मुसव्वदा है। जी, मुझे लगता तो यही है, मौलाना के तरफ से जो हामी भरी गई है उसके बाद तो वो जो मसवदा कमेटी की तरफ से पेश किया गया था जिसके ऊपर एक कंसेंसस डेवलप हुआ था, मशावरत से कुछ तरामीम शामिल हुई थी, उसमें से कुछ तरामीम निकाल दी गई थी। यकीनी तौर पर वही मसवदा जो है वो काबीना ने अप्रूव किया होगा। अगर मौलाना की तरफ से इनकार हो जाता तो उसके बाद फिर हुकूमत के पास एक ही ऑप्शन थी कि वो अपना मसवदा अपने तरीके से जो है उसको अप्रूव। जी।